पूरे मुल्क के अंदर में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के आवाज़ें उठनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक जाति धर्म के नहीं, वो पूरे मानव जाति के लिए मसीहा है, सबसे पहली बात सुनिए। और अगर अम्बेडकर साहब के खिलाफ में अमित शाह ने अभद्र तरीके से जो टिप्पणी की, अभी ये फैशन बन गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। जितनी बार अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। मैं उस गधे से कहना चाहूँगा अमित शाह से कि इस संवैधानिक पद पे रह करके वो ये ऐसी बात कर रहा है। आप एक वक्त के तड़ी पर रह चुके, आपको ये समझने की जरूरत, और उसी संविधान की देन है जो आप इस देश के अंदर में एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, गृह मंत्री। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि तड़ीपार का मर्तबा एक संविधान, एक बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान ने तुम्हारे मर्तबे को तड़ीपार से गृह मंत्री के लेवल तक पहुंचा दिया। तो इस चीज का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए? बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक के नहीं, पूरे मानव जाति के लिए एक मसीहा है। आज उस मसीहा के ऊपर में लांछन लगाया गया बीजेपी के द्वारा, तो पूरी आवाम को चाहिए कि वो सड़कों पे आवे, ना कि सिर्फ SC ST OBC समाज के लोग, बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी सड़कों पे आने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें जितनी भी आज़ादी मिली है वो हमारे बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के द्वारा ही मिली गई। अगर हमने ऐसे मनुवादियों के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं किया तो ये मनुवादियों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि संविधान को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ना तो हमें बोलने की आज़ादी होगी, ना तो हमें बराबरी का कोई अधिकार मिलने से हमसे छीन नहीं जाएंगी एक दिन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाएं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अगली मरतबा को इस तरीके की टिप्पणी ना दे, सरकार क्या एक्शन लेना चाहिए? देखो कैसा है ना, ये जो सरकार है ना, मनुवादियों की सरकार है। क्योंकि बाबा साहेब का अपमान करने के बाद वो खुद सदन के अंदर में बाबा साहेब का फोटो लेकर के घूम रहे हैं। उन्हें इस बात का पूरा खौफ है कि अगर ये चिंगारी भड़क गई तो बीजेपी का सर्वनाश है, निश्चिंत है। और बाकी पार्टियों के बारे में क्या कहेंगे आप? बाकी पार्टियों के बारे में इसको लेके अभी मतलब सड़क पर उतरी नहीं है, इतना देर कर दी है। देखिए कैसा है ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ना, मानव जाति के मसीहा है। और आज जो भी पार्टी पक्ष के लोग, अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे NCP कांग्रेस है, चाहे शिवसेना है, या सापा है, भाजपा है, ये सारे लोगों को एकत्र होकर के एक प्लेटफॉर्म पे होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। चंद्रबाबू नायडू से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समर्थन देकर के आपने केंद्र की सरकार बीजेपी में बनवाई, आप अपना समर्थन उनसे वापस लें, नहीं तो आप भी इस मनुवादी का हिस्सा बनने वाले हैं। और वही चीज़ मैं नीतीश कुमार से भी कहना चाहूँगा, जो बिहार के अंदर में लोकसभा की सीट लाने के बाद अपना समर्थन बीजेपी को दिया, अपने लालच के तहत अपना समर्थन वापस लें और इस सरकार को गिराएं और तड़ीपार को सजा होने दें। जो देश के साथ में इन्होंने किया वो पूरा देश देखा। अब इनका वक्त आ गया है कि देश का हर एक नौजवान इनके खिलाफ खड़ा हो जाए।